तो पिछले कुछ 5-8 साल में इन इदारों ने ये जो असल में मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ थी, उन्होंने बैंक का लाइसेंस भी ले जब बैंक का लाइसेंस उन्होंने ले लिया, तो अब कानूनन इनको इस बात का इख्तियार हासिल हो गया कि ये लोगों से पैसे माँग कर कहें कि आप अपना हमारे पास अकाउंट खोलें और उसके अंदर आप पैसे रखें और उसके ज़रिए आप चाहें तो दूसरों को ट्रांसफ़र करें। एक तरह से आप समझ लें कि बँटवा जो होता है हमारा, तो इन्होंने एक तरह का अपना अकाउंट बनाया डिजिटल अकाउंट। आपको उसके लिए जाकर एक ब्रांच जिस तरह खुली होती है, आप जाएँ कागज़ी कार्रवाई करें, वो सब कुछ नहीं है। बस एक दफ़ा आपका जब आपका मोबाइल फ़ोन आपके जो मोबाइल की जो सिम होती है, या आपकी लिंक्ड होती है आपके सीएनआईसी से और आपकी सीएनआईसी से सारे काम होते हैं। आपका बैंक अकाउंट सीएनआईसी पे खुलता है, आपकी ट्रांज़ैक्शन सीएनआईसी पे। तो उन्होंने इसके साथ एक अकाउंट अब जब अकाउंट खोला, तो उसके अंदर पैसे देने का भी इनको इख्तियार हो गया कि ये इनके पास डिपॉज़िट में पैसे जमा हो और इसके साथ-साथ उनको इख्तियार हो गया कि लोग इसमें पैसे रख के इधर-उधर भेजेंगे। तो इन इन इदारों ने मज़ीद पैसा हासिल करने के लिए एक अपने स्कीम लॉन्च की। वो स्कीम ये लॉन्च की कि लोगों से कहना शुरू किया कि आप हमारे पास पैसा जमा कराएँ, डिपॉज़िट में कुछ पैसा रखें और उसके बदले हम आपको बेनिफिट देंगे। ये बेनिफिट 2 तरह के दिए जाते हैं। एक बेनिफिट दिया जाता है जिसके अंदर ये लोगों को मुफ्त चीज़ें ऑफ़र करते हैं कि मिसाल के तौर पे हम आपको मुफ्त मिनट ऑफ़र कर रहे हैं। आप हमारे पास पैसा रखवाएँ। मिसाल के तौर पे उन्होंने लोगों से कहा आप ₹1000 रखवाएँ, तो जब आप 1000 रखवाएँगे तो आपको हम मिसाल के तौर पे 5 मिनट फ्री दे देंगे या 10 मिनट फ्री दे देंगे या 50 एसएमएस फ्री दे देंगे। लोगों से जब ये डिपॉज़िट लेते हैं, इनके पास डिपॉज़िट आता है और ये बात याद रखें कि ये मोबाइल फ़ोन कंपनी के कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। तो इनमें से अगर कुछ लोग भी हज़ार-हज़ार रुपए जमा कराएँ, तो इनके पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं। तो बहैसियत एक बैंक के जब इनके पास करोड़ों रुपए आते हैं, तो फिर इससे अपना और काम करते हैं बैंकिंग का जो भी काम। तो लोगों को तरगीब देने के लिए कि लोग डिपॉज़िट कराएँ, तो जिस तरह एक बैंक के अंदर जाकर आप अकाउंट खोल के पैसे जमा कराते हैं, इसी तरह ये मोबाइल फ़ोन कंपनियों ने भी ऑफ़र की कि हमारे पास आके आप पैसे जमा करा वो ₹1000 भी जमा कराते हैं लोग, 10,000 भी कराते हैं, उसकी कुछ लिमिट है। 50,000 लाख रुपए ज़्यादा मुझे तफ़सील नहीं मालूम कि कितनी लिमिट है, लेकिन बहरहाल ये लोगों से पैसे लेते हैं। अब इसके बदले में ये लोगों को 2 चीज़ें ऑफ़र करते थे। एक तो ये कि आपको फ्री मिनट्स देंगे। अगर छोटी-मोटी अमाउंट होती जैसे 1000, 2000 उसपे तो फ्री मिनट समझ में आता है कि किसी ने अपना ₹1000 रखवाया, उसको 100 मिनट फ्री मिल गए, 200 मिनट फ्री मिल गए। लेकिन जब आप जाके पैसे ज़्यादा रखवाएँगे, मसलन ₹20,000 किसी ने रखवाए, तो उसको फ्री मिनट कितने चाहिए? 25,000 फ्री मिनट तो नहीं चाहिए। तो फिर इस सूरत में इन्होंने लोगों को तरगीब देना शुरू की कि आप हमारे पास पैसा रखवाएँ। हम आपके अकाउंट में इतने पैसे आपको डेली के हिसाब से डाल देंगे या हम मंथली डाल देंगे या हफ्ते में डाल देंगे। मसलन फ़र्ज़ करें कि आप हमारे पास ₹10,000 जमा कराएँ, तो हम ₹25 आपके अकाउंट में डेली डालेंगे। फ़र्ज़ करें, मुझे तफ़सील इसकी नहीं मालूम लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ। अब जब ये सूरत-ए-हाल हुई तो उलमा के सामने एक सवाल आया कि ये कंपनियाँ जो कि एक बैंकिंग लाइसेंस के तहत लोगों से पैसे लेकर उनके अकाउंट में रखती हैं, जो उनका डिजिटल अकाउंट होता है, डिजिटल वॉलेट होता है और उसके ऊपर ये लोगों को नफ़ा देती हैं या उसके ऊपर लोगों को कुछ प्रोडक्ट ऑफ़र करती हैं अपनी कि आप हमसे फ्री मिनट ले लें, आप मिसाल के तौर पे कोई फ़ेसबुक के को टाइम ले लें, कोई व्हाट्सएप का ले लें, मुख्तलिफ इनके पैकेज होते हैं, मुझे इतनी तफ़सील मालूम नहीं है। लेकिन बहरहाल उलमा के सामने सवाल आया कि एक आदमी ने जाकर इनके पास ₹1000, 5000, 10,000, 20,000, लाख जितने भी रखवाए, उसके बदले में ये अगर उसी को कहते हैं कि हम तुम्हें फ्री मिनट देते हैं, फ्री तुम्हें जो है मिसाल के तौर पे जो डेटा होता है, वो देते हैं जो मुफ्त इंटरनेट जिस पे चल सके या वो ये ऑफ़र करते हैं कि हम आपको कैश देंगे या वो कोई और चीज़ ऑफ़र करते हैं, जो ना कैश हो, ना मोबाइल की मिनट्स हो, कुछ और चीज़ हो। मसलन फ़र्ज़ करें उन्होंने कहा कि आप हमारे पास ₹1000 रखवाएँ और आप जाकर पेट्रोल डलवाएँ तो आपको पेट्रोल पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो अब ये जो डिस्काउंट पेट्रोल पे मिल रहा है, ये डिस्काउंट ना तो इनकी अपनी प्रोडक्ट है चूँकि ये तो मोबाइल फ़ोन कंपनी है, ना ये इंटरेस्ट की तरह पैसे कैश में डाल लेकिन ये दे रहे हैं आपको कोई और चीज़ कि आपको पेट्रोल पे डिस्काउंट मिल जाएगा या कोई और चीज़ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। उलमा के सामने सवाल आया कि जब ये पैसे कंपनियां लेती हैं और बैंक होने के नाते लेती हैं तो फिर ये भी एक बैंक की तरह अकाउंट खोलती हैं और जब बैंक की तरह अकाउंट खोलती हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि ये इस्लामी तरीके पे काम करती हैं कंपनियां या नहीं करती इस्लामी तरीके पे। अगर इस्लामी तरीके पे काम करती हैं तो फिर एक अलग तफसील है, लेकिन अगर इस्लामी तरीके पे काम नहीं करती और उन्होंने लोगों से शर्त लगाई है कि आप हमें पैसे दें तो हम आपको फ्री मिनट्स देंगे, आपको डेटा के ऊपर कुछ फ्री वो भी देंगे जो जिसके ऊपर आपका इंटरनेट चल सके या फला सर्विसेज आपको हम फ्री देंगे बशर्ते कि आप ₹1000 रखवाएं या हम आपके अकाउंट में कैश डाला करेंगे 50, 25, ₹20 रोजाना या हम आपको कोई डिस्काउंट ऑफर करेंगे जो आप जाकर किसी आइटम पे مثلا पेट्रोल पे ले सकते हैं, कोई मोबाइल खरीदने पे मिल सकता हो, कोई और चीज पे हो सकता हो। तो फिर उलमा ने जायजा लिया और ये फतवा दिया कि वो कोई भी कंपनी हो, मोबाइल फोन कंपनी जो कि बैंकिंग लाइसेंस के तहत लोगों से पैसे लेकर उनके अकाउंट में रखवाती हो या जो वॉलेट बना हुआ होता है उसमें रखवाती हो और उसके ऊपर
कंडीशन के तौर पे कहते हो कि आप हमारे पास 1000 रुपए रखें, यहाँ हमारे पास 5000 रखें या 10,000 रखें या लाख रखें, और इसके बदले में हम आपको नफा में कुछ रुपए देंगे, वो चाहे मंथली दें चाहे डेली दें, या हम आपको कोई खास चीज ऑफर करेंगे या फ्री मिनट्स देंगे या आपको अपने बिल पर कोई डिस्काउंट देंगे, यानी हर वो चीज जो कोई बेनिफिट की शक्ल में हो। तो अगर पैसे रखवाने की शर्त के तौर पर ये बेनिफिट दिया जा रहा है और आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एक लेंडिंग बोरोविंग का, कर्ज का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आम तौर पे बैंकों में होता है, तो फिर इसकी मिसाल वही हो गई कि आपने बैंक में अकाउंट खुलवाकर बैंक से कुछ नफा लेना शुरू। तो अब मुझे तफसील इसकी नहीं मालूम कि कौन कौन से ऐसे जो मोबाइल फोन कंपनियां इन्होंने कोई इस्लामिक प्रोडक्ट ऑफर की है। अगर उन्होंने कोई इस्लामिक प्रोडक्ट ऑफर की भी है तो फिर तो वो शरी उसूलों के तहत उन्होंने कोई ना कुछ चीज बनाई होगी और उसकी तफसील जमा कराई भी होगी, जहां जहां कानूनी तौर पर उनको जमा करानी होती है, चाहे वो स्टेट बैंक हो जो भी हो। तो अगर वो तफसील के मुताबिक उन्होंने किया हुआ है तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो आम आम एक जो है वो इदारा है, आम बैंक है, और वो लोगों से पैसे लेता है और लोगों को बेनिफिट देता है, वो किसी भी शक्ल में बेनिफिट देता हो, 3-4 मैंने सूरतें जिक्र की, इसके अलावा भी हो सकती हैं। वो चाहे बेनिफिट देता हो फ्री मिनट की शक्ल में वो चाहे बेनिफिट देता हो डिस्काउंट की शक्ल में, डिस्काउंटेड प्राइस कहलाती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर आप पर मिनट आपके चार्जेस जो है ना हम लेंगे 1 रुपया पर मिनट लेंगे, 1 रुपया पर मिनट हम आपसे चार्जेस लेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे पास 1000 रुपए रखे तो हम 1 रुपए के बजाय 90 पैसे लेंगे। तो ये डिस्काउंट अगर आपको डिपॉजिट की रखने की वजह से मिल रहा है, फ्री मिनट आपको मिल रहे हैं, आपको इसके पर कुछ रुपए मिल रहे हैं, या आपको कोई और डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, पेट्रोल फ्री में मिल रहा है, कोई बेकरी का आइटम सस्ता हो गया, कहीं पर खाने चले गए आप वहां पे आपको कोई डिस्काउंट मिल गया, कोई बर्गर आपका जो है वो थोड़ा सस्ता हो गया, तो अगर ऐसी सूरत है तो फिर उलमा ने लिखा कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेंडिंग बोरोविंग का है, और उसूल ये है कि अगर आपको बेनिफिट कर्ज रखने के ऊपर मिलता हो तो शरन उसका उससे फायदा उठाना दुरुस्त नहीं होता। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि अगर किसी के पास ऐसे पैसे आ गए तो क्या वो उसको टीवी लाइसेंस की फीस में दे सकता है, या इसी तरह और किसी टैक्स की मद में दे सकता है, या कोई अपना इस तरह की जो चीजें गवर्नमेंट ले रही हो। तो देखिए बात ये जहन में रखें कि जब एक दफा ये तय हो गया कि ये पैसे अगर आपको गलत तरीके से मिल रहे हैं, आपने तहकीक करा ली, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसकी तफसील दारुल में भेजी, वहां से जवाब आ गया कि भाई ये तरीका ठीक नहीं, तो जब आपको अगर एक दफा मालूम हो गया ये तरीका गलत है, जो नफा मिल रहा है गलत है, तो फिर उससे कोई फायदा उठाना ठीक नहीं है। टीवी लाइसेंस की फीस वो आपको देनी जरूरी होती है। ये एक अलग बहस है कि वो देनी हुकूमत ने जो लगाई है, टीवी लाइसेंस की फीस लगानी चाहिए थी नहीं लगानी चाहिए थी, ये खारजी बहस है। लेकिन अब कानून ये कहता है कि टीवी लाइसेंस की फीस आपको मोबाइल बिजली के बिल में लगकर आएगी और आपने देनी है। तो अब अगर आप अपनी कोई जिम्मेदारी जो कि कानूनन आप पर आयद होती है और उस जिम्मेदारी को आप इन पैसों से अदा करते हैं तो आप एक तरह का इससे बेनिफिट ले रहे हैं। तो सही हुक्म शरन ये है कि इन पैसों को अपने इस्तेमाल में ना लाएं, न तो अपने खाने पीने में इस्तेमाल में लाएं, न ही इससे कोई ऐसा इनडायरेक्ट फायदा उठाएं, बल्कि इन पैसों को आपके पास अगर आ जाते हैं तो किसी मुस्तहिक को दे दें। और आसान तरीका ये है कि जितनी मोबाइल फोन कंपनियां हैं इनके पास गालिबन डोनेशन के ऑप्शन होते हैं। तो आपके अकाउंट में जो पैसा है, मसलन आपने हिसाब लगाया कि मैंने इनके पास 4-5 हजार रुपए रखे हुए थे, तो मेरे पास 600 रुपए आए, आप वो जाकर देखें, डोनेशन की लिस्ट होगी, उसके अंदर इदारे होंगे, पाकिस्तान के जो बड़े खैराती इदारे हैं, आप किसी भी इदारे को जाकर वो पैसे डोनेट करो। ये सबसे बेहतर तरीका है। इस पैसे से टीवी लाइसेंस की फीस अदा करना या कोई टैक्स अदा करना या कोई ऐसी चीज अदा करना, ये दुरुस्त तरीका नहीं है, इससे बचना चाहिए। www.darsequran.com